कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार TWM मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं। SSC GD 2025 को टारगेट करते हुए हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये मॉक टेस्ट आपके कम से कम 20 में से 5 से 6 नंबर पूरा कंप्लीट कराने वाला है। ये जो पूरी प्लेलिस्ट है आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़ी हुई है। अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट कर लेते हैं तो हिंदी के लिए आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। SSC GD की जो हिंदी है ना, उसके लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट है ये पेपर का बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उसी के बेस्ड पे ये पूरा प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। तो इसकी टाइमिंग रहती है 11 बजे। तो शुरुआत करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, आज भी गांव में गोमय का उपयोग घरों को साफ और स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। गोमय, गोमय का मतलब क्या होता है? गोसाई, घरनी, गीद, गोबर। तो अगर हम गोमय की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? गोमय। गोमय का जो तद्भव रूप होता है वो होता है गोबर। गोमय का तद्भव रूप क्या होता है? गोबर। गोमय का तद्भव रूप होता है गोबर। अब अगर हम गोसाई की बात करें तो गोसाई का क्या होगा? गोस्वामी होगा। गोसाई का क्या होगा? गोस्वामी होगा। घरनी का क्या होगा? गिरहड़ी। और गीद का क्या होगा? गिद्ध। गीद का क्या होगा? गिद्ध। तो ये थे सारे ऑप्शन इसके राइट। अगला क्वेश्चन है, सभी को ईश्वर फिलिंदी पर भरोसा होना चाहिए। ईश्वर का क्या विलोम शब्द बताना है? तो ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। देव, देवता, अनेश्वर, इष्ट, किस पर भरोसा होना चाहिए? तो ईश्वर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अनेश्वर। क्या होगा? अनेश्वर। ईश्वर का विलोम शब्द क्या होगा? अनेश्वर। अगर हम देव की बात करें तो देव का विलोम शब्द होगा दानव। देवता का होगा क्या? असुर। देवता का क्या हो जाएगा? असुर। और इष्ट का क्या हो जाएगा? अनिष्ट। इसका इष्ट का क्या होगा? अनिष्ट। अगला क्वेश्चन है, उन्हें खुशी और उछाल फिलिंदी विलयन से निष्पादित करते हुए चमत्कार हो सकते हैं। उत्थान, उपवास, उच्च, उत्साह। तो यहाँ पे हमें तत्सम रूप भरना है। उन्हें खुशी और उत्साह का मतलब होता है उत्साह। उत्साह का मतलब क्या होता है? उत्साह। उत्साह का मतलब होता है उत्साह। उत्साह। अगला क्वेश्चन है, यहां पे हमें बताना है कि जो लोकार्ती लिखी हुई है इसका सही अर्थ। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। एक साथ कई कार्य करना, अच्छा कार्य करके भूल जाना, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। भाई आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो एकदम थर्ड सही होने वाला है, क्योंकि हम आए किसी काम के लिए थे और किसी काम में लग गए। तो इसका राइट आंसर ये रहने वाला है। अब एक साथ कई काम करना, इसका क्या बनेगा? तो एक पंथ दो काज, इसका बनेगा एक साथ कई कार्य करना, एक पंथ दो काज। अच्छा कार्य करके भूल जाना, अच्छा कार्य करके भूल जाना, इसकी लोकाकृति क्या होगी? नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल। ये थे इसके ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार में तीन नदियों का संगम होता है। तो तीन नदियों का संगम, समागर, त्रिवेणी या त्रियामा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिवेणी। क्या होगा? त्रिवेणी। अगला क्वेश्चन है, अपराधी को पेश किया जाए। पेश गलत लिखा हुआ है, इसकी सही बर्तनी बतानी है। पेश, तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ठीक है 2 है, वो एकदम ठीक है, पेश किया जाए। अगला क्वेश्चन है, अड्डा जमाना, बहुत फायदा होना, उपहास करना, विरोध करना, स्थायी रूप से रहने लगना। अड्डा जमाना मतलब स्थायी रूप से कहीं पे रहने लगना, तो होता है उसका अड्डा जमाना। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे चिल्लाने से पूरा मोहल्ला बाहर आ गया। मोहल्ला जो लिखा जाता है वो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है उसकी बर्तनी सही है। बाहर नहीं होगा, महल्लो नहीं होगा, महिला नहीं होगा, क्या होगा? मोहल्ला। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है उसकी बर्तनी एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीती हैं, ये गलत लिखा हुआ है। से पानी पीती हैं नहीं, पानी पीते हैं, ये सही था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीते हैं, पीती हैं ये गलत था। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो एकदम गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आज माँ आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन में गलत है। आशा का अंधकार नहीं होता भाई। आशा मतलब किसी से आशा करना, यानी एक
यहाँ पे उल्लास टाइप मतलब ऐसे हो जाए उजाला टाइप का होना, भाई किसी से आशा कर रहे हो यानी कुछ खुशी की बात है, लेकिन यहाँ पे अंधकार छा गया तो आशा का अंधकार नहीं होता, तो ये गलत है। बाकी सही, बाकी सब ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसमें वो गलत है, आशा का अंधकार नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, निराशा का अंधकार होगा। क्या होगा, निराशा। आशा की जगह पे क्या होना चाहिए, निराशा। अगला क्वेश्चन है, हमें हर किसी से दुर्व्यवहार करना चाहिए। भाई दुर्व्यवहार का विलोम शब्द क्या होगा, सदप्रेरणा, सुव्यवस्था, सद्व्यवहार, सत्कर्म। तो इसका राइट आंसर होगा दुर्व्यवहार का सद्व्यवहार। दुर्व्यवहार का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सद्व्यवहार। अगला क्वेश्चन है, पीछे चलने वाला, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, निर्गम, पिछलग्गू, अनुगत, आगत। तो पीछे चलने वाले को हम क्या कहते हैं, पीछे चलने वाले को हम बोलते हैं अनुगत। इसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा, पीछे चलने वाला मतलब अनुगत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेरे घर में हमेशा भगवान जी को कदली फल चढ़ाया जाता है। कदली, कदली का पर्यायवाची हमें बताना है, मंथम, कूल, गजबसा, करकट। कजली की अगर हम लोग बात करें तो कजली का जो फल है वो चढ़ाया जाता है, उसका पर्यायवाची होगा गजबसा। कजली का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, गजबसा होगा। अगला क्वेश्चन है, आसपास के लोगों के साथ पहचान होना चाहिए। आसपास, पहचान का हमें पर्यायवाची बताना है, प्रपंच, कपट, उपहार, परिचय। तो पहचान की अगर हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर होता है परिचय। क्या होगा, परिचय। अगला क्वेश्चन है, विशाल बहुत बोलता है। बोलना, बहुत बोलना, प्रवक्ता, मितभाषी, अधिवक्ता। बहुत बोलता है उसका मतलब होता है अधिवक्ता, वाचाल हो सकता है, ठीक है, और वाचाल हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है बहुत बोलना, यानी बहुत ज़्यादा बोलना वाचाल होता है। मितभाषी, कम बोलने वाले को हम मितभाषी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है आपका एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको पढ़ना है और इसके फटाफट से आंसर देना है। भारत देश में किसी ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, अपने वैभव और के लिए जाना जाता था, लेकिन समय के बदलाव चलते हमारे देश में पर कई बाहरी ताकतों ने जिससे हमारी देश की हालत ख़राब हो गई। हमारे देश पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये शहरों फिर गांव या फिर कोई गली या मोहल्ला, वहाँ पर भी अपने कूड़ा करकट मिलेगा। हमारे देश के विकास में बाधा पहुँचाने वाली समस्याओं में मुख्य कारण गंदगी है, क्योंकि इसके कारण लोग हमारे देश में आना पसंद नहीं करते और जिससे हमारे देश में इतनी ख्याति नहीं मिलती। हमारा देश भी पूर्णतः स्वच्छ हो, इसके लिए कई लोगों ने सपने देखे, उन्हें साकार करने की कोशिश भी की है, लेकिन वह किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए। हमारे देश को स्वच्छ बनाने के लिए भारत सरकार ने ये योजना निकाली है जिसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान रखा गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत देश किसी ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसका वैभव और सोने नहीं, संस्कार नहीं, धन नहीं, क्या होगा, संस्कृति। अपने वैभव और संस्कृति के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, समय के बदलाव के चलते हमारे देश पर कई बाहरी ताकतों ने प्राप्त किया, काम किया, राज्य किया। क्या किया, राज किया। कई बाहरी ताकतों ने हमारे देश पे राज्य किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में फिलिंदी ब्लैंक्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, बच्चों पर, स्वच्छता पर, गाँव पर, लोगों पर। तो अगर हम लोग बात करें हमारे देश पर में स्वच्छता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे देश में जो स्वच्छता है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश भी पूर्णतः स्वच्छ हो, इसके लिए कई सपने देखे। किसने सपने देखे हुए, देश ने, महापुरुषों ने, किसने देखे हुए। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके लिए महापुरुषों ने कई सपने देखे हुए थे। अगला क्वेश्चन है, इस अभियान के तहत सभी देशवासियों को इसमें होने के लिए कहा गया, शामिल नहीं, दूर, बातें। देशवासियों को इसमें शामिल होने के लिए नहीं, किसके लिए कहा गया है, तो इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है। तो ये था आज का हिंदी का टॉप 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट आपको पर डे 11 बजे मिलने वाला है। तो अगर सेशन जरा सा भी पसंद आ रहा है तो TW के साथ जुड़ना ना भूलें। मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है, टॉप 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, एकदम एग्जाम बेस्ड रहने वाला है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे सेम टाइम। जय हिंद, जय भारत।